रामायण यादव जी, अभी विगत दिनों आपने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसके बाद देखा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपके कॉल आई प्रत्याशी के नंबर पर और बात किया गया। किस तरह की बात थी और क्या उन्होंने कहा? जब आप लोगों से हम लोग की वार्ता हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको संज्ञान में लेकर हमारे जो मकान की और विद्यालय की पैमाइश की गई थी उसको संज्ञान में लेकर वार्ता की है। छोटे भाई जो चंद्रमणि यादव, उनकी पत्नी जो ब्लॉक प्रमुख की प्रत्याशी हैं, तो चंद्रमणि यादव से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का वार्ता हुआ था कि आप चुनाव लड़िए, दमदारी से चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं, प्लस समाजवादी पार्टी आपके साथ है। इन्हीं बातों पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से वार्ता हुई थी। कल ज़िला पंचायत का चुनाव था, ज़िला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव था, तो क्या लगा आपको कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका कुछ पुलिस प्रशासन पे असर था, अन्य ज़िलों में अगल बगल, या कि एक पक्षी होकर के कार्यकर्ता बन करके चुनाव कराया गया? अब आपके बगल में बलिया ज़िले में हमारा चुनाव चल रहा था ज़िला पंचायत अध्यक्ष का। जो हमारे जो वोटर गए थे चुनाव अपने मत का प्रयोग करने के लिए, उनको गाड़ियों से धक्का मार के बाहर किया गया था, लाठीचार्ज किया गया है, इलाहाबाद में लाठीचार्ज किया गया है और हमारे वोटरों को वोट नहीं देने दिए लोग और धक्का मार कर बाहर कर दिए। और इलाहाबाद और बलिया में तो लाठीचार्ज हुआ, हमारे बहुत से सीनियर कार्यकर्ता हमारे घायल हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में समाजवादी पार्टी उनके लिए कुछ करेगी या आगामी जो चुनाव है ब्लॉक प्रमुखी का उस पर ध्यान देगी? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर जिले को संज्ञान में ले रहे हैं, हर जिले के वरिष्ठ नेताओं से वार्ता कर रहे हैं और हर जिले से वार्ता करके और संज्ञान में ले रहे हैं कि मनो कई घटना कैसे हुई, क्या हुआ था, और संज्ञान में लेने के बाद जब चुनाव बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना जो भी एक्शन लेना होगा लेंगे। हम लोग अपनी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुँचा रहे हैं। तो हर जिले में ऐसी घटनाएं हुई है या कुछ ही जिलों में ऐसी घटनाएं? नहीं, करीब हर जिले में हुई है। अभी कन्नौज में हुआ है, बदाऊं में हुआ है, आपका बलिया में हुआ है, आपका बनारस में हुआ है, बलिया में हुआ है। हर जगह जहाँ जहाँ वोट पड़ रहे थे, जिन जिन जगहों पर वोट पड़ रहा था वहाँ प्रशासन खुद प्रत्याशी के विरुद्ध खड़ा होकर अपना वोट दिलवा रहा था। भाजपा के लोग कम थे मगर पुलिस विभाग के लोग ज़्यादा। अभी आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से चल रहा है, कप्तान साहब भी बोल रहे हैं कि कैमरा बंद कर दो, इन सबों को धक्का मार के बाहर कर दो, हम जिता देंगे। जब जिलाधिकारी खुद एक बड़ा पद होता है, वो खुद कह रहा है कि कैमरा बंद कर दो और वोटरों को बैठा दो, जिला प्रत्याशियों को बैठा दो, हम चुनाव जिता देंगे। तो अब जिलाधिकारी जब ऐसा कर रहा है, आपके मीडिया के माध्यम से जो बता रहा है, तो अब और क्या कुछ कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जो परिणाम अभी ज़िला पंचायत का आया है, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, व्यक्तिगत तौर पे आपकी सीट की अगर बात किया जाए, आपके भाई साहब की सीट की, तो क्या लगता है कि प्रभावित होगी या निष्पक्ष चुनाव हो सकता है? मैं पिछली बार भी आपसे वार्ता मेरी हुई थी तो मैंने आपको संज्ञान में आपके लाया था कि भाई प्रशासन पूरे तरफ से लगा हुआ है कि हम चुनाव जिताएंगे, किसी तरह हर तरफ से जिताएंगे चुनाव। मगर हमारे समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हमारे बीडीसी मेंबर हैं, वो चट्टान की तरफ खड़ा हैं। भी हमारे मेंबर हम चट्टान की तरफ खड़े हैं, किसी हालत में वो अपना वोट देकर हमारे छोटे भाई की पत्नी को प्रमुख बनाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है अपने मेंबरों पर। भाजपा ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है और जबकि समाजवादी पार्टी ने कर दिया है। अब उस पर तो हम नहीं जाएंगे, वो तो जो पर लड़ रहे हैं उनके पिताजी कांग्रेस में हैं इस समय। अब भाजपा अपना प्रत्याशी उनको बनाती है कि नहीं बनाती है तो उनका मैटर है। मगर हमारे छोटे भाई को की पत्नी ऐश्वर्या यादव को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फतेहपुर मंडाव का ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी बनाया है और हम लोग उनके निर्देश पर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी के आने की चर्चाएं चल रही, काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। क्या सच्चाई इसी कि अखिलेश यादव जी चुनाव संपन्न कराने आएंगे? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव संपन्न कराने नहीं आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हो रहा है, हर जिले के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनसे वार्ता कर रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं कि आप जैसे जिला पंचायत में आप लोग डट के मुकाबला किए हैं और तो हम लोग चुनाव जीत गए थे, मगर तो शासन अपने बल पर, पुलिस अपने बल पर हमारे वोटरों को रोक कर, मेंबरों को रोक कर चुनाव हराया हम लोगों को। तो अध्यक्ष जी का यह निर्देश हो रहा है कि हर जिले में वरिष्ठ नेताओं को निर्देश कर रहे हैं कि भाई आप ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी हैं वहाँ खड़ा होकर अपना वोट दिलवाएं और प्रत्याशी को जिताएं। आपकी सीट पर क्या लग रहा है कि आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हम चुनाव जीत चुके हैं मगर घोषणा तो जब अभी हुआ नहीं है। अभी हमारी लड़ाई किसी, मेंबर हमारे साथ हैं, सारे मेंबर हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रशासन लगा हुआ है। जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं हम भाजपा के, वो प्रशासन के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं कि प्रशासन को चुनाव जिताएगा।